ये आपने अभी तक की सबसे बम्पर वोटिंग की है, बम्पर। मतलब कहता है ना कि भाई साहब बच्चों ने खुल खुल के पार्टिसिपेट किया। बच्चा कह रहा है गाबा सर को क्लास लेनी पड़ेगी तो लेनी पड़ेगी। यार लेनी पड़ेगी मतलब क्या है भैया, मेरे को लेनी है, मुझे तुम्हारा एग्जाम क्लियर करवाना है तो मतलब लेनी है तो लेनी है क्लास, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो इधर सुनो ध्यान से। तो फाइनली वोटिंग के आधार पर अब यहाँ पे डिसीजन ये लिया जा रहा है कि आपकी जो 6 मैराथन मैंने कहा था, एक तो मैंने कहा था 2, 3 और 4 को, फिर एक मैंने कहा था 8, 9 और 10 को। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला क्वेश्चन करवा दो, फिर कई बच्चों ने बोला क्वेश्चन पहले किए हुए हैं प्रोविजन करा दो, कई बच्चों ने बोला प्रोविजन प्लस क्वेश्चन करवा दो। तो अलग अलग व्यूज, तो हर एक बच्चे के अपने अपने व्यूज होते ही हैं। बट ये आप मेरे से वादा करेंगे कि आप सारे के सारे बच्चे लाइव आएंगे? मैं इसलिए कह रहा हूं सर, रिकॉर्डेड देखना शायद आपके लिए बाद में मुश्किल हो जाए और ऐसा ना हो कि क्लासेस मिस हो जाए। बट इन 6 मैराथन से पहले मैं आपको 2-3 बातें क्लियर कर देता हूं कि पहले जिन बच्चों ने 160 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक वाली मैराथन अगर नहीं देखी है, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है उसको बिना देखे इस बार के एग्जाम में मत जाना। मैं कुछ सोच समझ के ही कह रहा हूं। अगर आप मेरे को देख पा रहे हो, हेलो भाई साहब देख रहे हो ना, तो अगर मैंने कुछ बोला है तो बहुत सोच समझ के बोला है। 160 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक वाली अगर मैराथन नहीं देखी है तो उसको देखे बिना इस बार के एग्जाम में मत जाना, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो इस बार के एग्जाम में एज इट इज आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, जिनके भी सीए इंटर के जनवरी के एग्जाम अभी आ चुके हैं बस। ठीक है ना? अब कल से हमारा नया साल स्टार्ट है ना, कल से हम अगले साल में एंट्री ले रहे हैं, तो नई एनर्जी, नया जोश और एक नया रिजल्ट भी आना चाहिए। ठीक है ना? और इस बार रिजल्ट जो होगा वो पास का होगा और हम सीए फाइनल में एंट्री लेंगे, बहुत बढ़िया मार्क्स से लेंगे और हो सकेगा तो रैंक के साथ लेंगे। और अगर हमारा एक ग्रुप है तो ग्रुप 2 में एंट्री लेंगे। मतलब जो भी हमारे एग्जाम है ना, इस बार हमें सक्सेसफुल देखना है, ये दीवार पे चिपका लेना कि आने वाला साल 2026 मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट साल होने वाला है, और उसके लिए मेहनत भी करना फिर। और बिलीव मी हो भी जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक तो 160 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक वाली देख लेना चाहिए। अब मैंने ये प्लान किया जी, मैंने ये प्लान किया है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। तो आपकी जो मैराथन होंगी, एक तो जो मैराथन होगी आपकी, मैंने कहा था एक सेकंड को होगी, एक मैंने कहा था थर्ड को होगी, एक मैंने कहा था फोर्थ को होगी। तो टाइमिंग सुन लो, उसकी टाइमिंग क्या होगी जी। टाइमिंग उस मैराथन की हम रखने जा रहे हैं शाम को 6 बजे से लेकर हम रात को 9 बजे तक उस मैराथन को लेके चलेंगे, 6 से 9। आई थिंक 9 बजे के बाद आप आराम से 12, 12:30, 1 बजे तक आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी सेल्फ स्टडी डिस्टर्ब हो, क्योंकि सबसे बेस्ट जो रिजल्ट देती है वो सेल्फ स्टडी देती है। ये बात मैं नहीं कह रहा, आप किसी टीचर से ही बात करोगे ना, वो एक ही बात बोलेगा, अगर सेल्फ स्टडी तुम कर पा रहे हो तो रिवीजन सारी बेकार की हैं, सेल्फ स्टडी से बेस्ट कुछ नहीं है। तो मैं सेल्फ स्टडी का टाइम देना चाहता हूं कि चलो शाम को 6 से 9 का टाइम है। ठीक है? ये टाइम कई बार ऐसा होता है जिसमें पढ़ने का कई बार मन नहीं करता, जो मेरी सोच है। ठीक है ना? रात को पढ़ने का प्रॉपर मूड बनता है कि हाँ भाई 9 से 12 की शिफ्ट लगाएंगे और पढ़ेंगे। तो आप 9 बजे तक मेरे साथ रहेंगे, देन उसके बाद आप सेल्फ स्टडी करेंगे 12:30, 1, जब तक तुम्हारा मन करता है। तो 2, 3, 4 को हम 6 से 9 रात को 3 घंटे मिलेंगे जी। ठीक है जी? 6 से लेकर 9 बजे तक हम यहाँ पर मुलाकात करेंगे। अब सुनो इसके अंदर हमें करना क्या है। इन 3 दिनों में तुम्हारा जीएसटी 50 मार्क्स का मैं बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करवा दूंगा, बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करवा दूंगा। और अगर हो सकेगा तो जो जो मेरे को लगेगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो साथ में इसके करवा दूंगा जी। तो मतलब 3, 3, 3, 9 घंटे हमारे पास है। 9 घंटे में हम कोशिश करेंगे जीएसटी के जितने भी प्रोविजंस हैं वो सारे बहुत बढ़िया तरीके से मैं तुम्हें रिवाइज करा दूं। आपको पता हो मैंने अभी जीएसटी के क्वेश्चन की सीरीज ली थी, 11 दिन जीएसटी इन के नाम से एक सीरीज मैंने ली थी, जिसमें 17 लेक्चर के अंदर मैंने पूरा जीएसटी अभी रिवाइज करवाया था। 17 लेक्चर के बाद कम से कम मैंने 8, 9 लेक्चर लगाए जीएसटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। तो वहां से भी जीएसटी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है? तो पहले 50 नंबर का जीएसटी हम पक्का कर लेंगे, इन 3 दिनों के अंदर 50 नंबर का जीएसटी हम पक्का करेंगे, ताकि एग्जाम से पहले हमारा ये स्ट्रेस फ्री रहे कि हाँ भाई जीएसटी उस, फिर अगर उस दिन हम जीएसटी थोड़ा कम भी पढ़ लेंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 9 घंटे ऑलरेडी हम जीएसटी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ चुके होंगे। तो ये 3 दिन तो हम जीएसटी को डिवोट करने जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे जीएसटी को इग्नोर करके चलते हैं, बच्चे जीएसटी को लाइटली लेके चलते हैं, और आजकल इंस्टीट्यूट जीएसटी में ही कई बार ऐसी तैसी करता है, और इनकम टैक्स की कंपैरिजन में इस बार जीएसटी के पेपर टफ बन रहे हैं। ठीक है? तो जीएसटी को मजबूत कर लोगे ना, टैक्स हमारा बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो हम 9 घंटे में कोशिश करेंगे पूरा जीएसटी बहुत बढ़िया तरीके से
इसको रिवाइज करने की, ताकि जीएसटी हमारा 50 नंबर का पक्का हो जाए। फिर बात रही एग्जाम से पहले की। अब एग्जाम से पहले एक तो हम मिलेंगे 8 तारीख रात को, एक हम मिलेंगे 9 तारीख रात को, और एक 10 तारीख को तुम्हारा एग्जाम है, तो हम 10 तारीख को मिलेंगे सुबह। 8 तारीख को जो हम रात को मिलेंगे, 8 तारीख जो हम रात को मिलेंगे, उस दिन मैं तुम्हें करवा दूंगा इनकम टैक्स। उस दिन मैं तुम्हें करवा दूंगा इनकम टैक्स। सर इनकम टैक्स में आप हमें क्या करवा दोगे? अच्छा, उस दिन हमारी क्लास भी वही शाम को 6 बजे होगी। नहीं, 6 बजे नहीं, आई थिंक आपका एग्जाम खत्म होगा 5 बजे, तो आप 6 बजे देख नहीं पाओगे। तो हम प्लान करते हैं उस दिन हम मिलेंगे 7 बजे। उस दिन हम मिलेंगे 7 बजे हम मिलेंगे। तो ऐसा करके चलते हैं 7 से लेके 11, मैं आपको 4 घंटे दे दूंगा, 4 या हो सकता है 11:30 12 भी बच सकते हैं, तो मतलब 7 से 11 तो है ही है। उस दिन हम क्या करेंगे, इन 4 घंटों के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैं तुम्हें करवा दूंगा पीजीबीपी, ठीक है, मैं तुम्हें कैपिटल गेन प्लस में अदर सोर्स, ये 3 टॉपिक करवा दूंगा। और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस भी कर लेंगे, तो मैं बता भी दूंगा, ताकि जब तुम उसके बाद सेल्फ स्टडी करोगे तो वो क्वेश्चन एक बार देख लेना, ठीक है, वो क्वेश्चन एक बार आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि मेन यही प्रॉब्लम करते हैं ना, और यही सब ज्यादा नंबर के आते हैं। आप मान के चलो पीजीपी कैपिटल गेन अदर सोर्स 50 में से कम कह रहा हूं, कम से कम 25 नंबर की वेटेज जो होती है वो इन तीनों की होती है सर, ठीक है। तो 7 से 11 फिर हम मिलेंगे 9 तारीख रात को। फिर हम मिलेंगे 9 तारीख रात को हम मिलेंगे। 9 तारीख रात को हम क्या करेंगे, 9 तारीख रात को आपको मैं 9 तारीख रात को जो आपका एक तो रेजिडेंशियल स्टेटस वाला टॉपिक है, ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक फिर आपका है हाउस प्रॉपर्टी का, एक टॉपिक आपका सैलरी का है, ठीक है, एक टॉपिक आपका क्लबिंग ऑफ इनकम, और एक सेट ऑफ। इसमें से जो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड पॉइंट्स हैं, सारे नहीं, जो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो हमें लगता है कि टेक्निकल भी है, इसमें बार बार गलती होती है, वो सभी टॉपिक मैं तुम्हें 9 तारीख रात को करवा दूंगा। 9 तारीख रात को मैं तुम्हें वो टॉपिक करवा दूंगा, ठीक है, ये सारे वो टॉपिक कर लेंगे। बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ और करवाना है बता देना, बट 9 तारीख को मेरा प्लान ये है। फिर 10 तारीख को जब मैं तुम्हें सुबह मिलूंगा, 10 तारीख को जब मैं तुम्हें सुबह मिलूंगा, तो 10 तारीख को हम सुबह मिल रहे हैं, आप मान के चलो हम मिल रहे हैं सुबह, हाँ 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 हाँ, 10 तारीख को हम मिलेंगे 8 बजे। तो 8 से लेके 10:30 11 बजे तक मैं तुम्हें मिलूंगा, और उस 3 घंटे के अंदर हम क्या करेंगे, उस 3 घंटे के अंदर इनकम टैक्स के ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें उस दिन सुबह प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो मैं तुम्हें और करवा दूंगा, ठीक है, वो हम मिलेंगे 8 से 11 10 तारीख को। तो मतलब आप ये मान के चलो कि 3 दिन हम जीएसटी कवर करेंगे, 3 दिन हम इनकम टैक्स कवर करेंगे, ठीक है, 3 3 दिन बांट रहा हूं, क्योंकि हम एग्जाम से एक दिन पहले दोनों चीजें कवर नहीं कर सकते, तो मैं चाहता हूं कि 3 दिन पहले तुम जीएसटी मेरे साथ पढ़ लोगे ना, तो कम से कम उस दिन तुम्हें कम जीएसटी पढ़ना पड़ेगा। बाकी हाँ, उस 1.5 दिन में जो तुम्हारे पास 1.5 दिन होगा, उसमें पूरा टेक्स्ट तुम्हें कैसे रिवाइज करना है उसकी प्लानिंग मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारा जिस दिन एग्जाम होगा ना, 8 तारीख को तुम्हारा एग्जाम होगा, तुम जैसे एग्जाम दे के आओगे 5:30 बजे, तुम्हें यूट्यूब पे अल्टीमेट सीए के वीडियो मिल जाएगी कि उस 1.5 दिन में तुम्हें टेक्स्ट कैसे रिवाइज करना है। तो अकॉर्डिंगली अपना प्लान बना लेना बस। उसमें पूरा जीएसटी की रिवीजन का प्लान भी होगा, इनकम टैक्स की रिवीजन का प्लान भी होगा, तो पूरा प्लान हम तैयार करेंगे कि 1.5 दिन में टैक्स हमें कैसे रिवाइज करना है। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो अब हम कब मिल रहे हैं? 2 तारीख को हम मिल रहे हैं शाम को 6 बजे। तो 2 3 4 शाम को 6 बजे सारे बच्चे यहां पर पहुंचेंगे। जीएसटी की चार्ट बुक अपने पास रखना, जीएसटी की चार्ट बुक अपने पास रखना। अगर आपको नोट्स चाहिए जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट में सबको दे रखे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का लिंक होगा, उस ड्राइव के लिंक को सेव कर लेना, उस पर क्लिक करना, सभी सीए इंटर के टैक्सेशन के नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर मिल जाएंगे, आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। तो नोट कर लो 2 3 4 जीएसटी के नाम और 8 9 10 इनकम टैक्स के नाम। और इस बार टैक्स हमें फोड़ना है और बहुत बढ़िया नंबर से फोड़ना है और बहुत बढ़िया तरीके से टैक्स का पेपर देख के आना है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का। प्लान डन, लॉक कर दो इसको जी। चलो, तो सारे दोस्तों को, जितने भी सी इंटर के दोस्त हैं, मैं चाहता हूं आप अब अपने सभी दोस्तों को इन्फॉर्म कर दो कि टैक्स में घबराने की जरूरत नहीं है। आपका भाई आपका यहां पे अब आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं, पूरी जोर शोर से मेहनत करेंगे। तो सारे बच्चे 2 तारीख को अल्टीमेट सीए के चैनल पे शाम को 6 बजे सारे बच्चे यहां पर पहुंच जाएंगे। ये हमारा पूरा प्लान है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।